मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 जो विद्युत से है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल। तो फिजिक्स के 5 न्यूमेरिकल देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला न्यूमेरिकल है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान ज्ञात करना है। परिमाण का मतलब मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल में लिखेंगे जो भी हम लोग को ज्ञात है। तो दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। और देखिए हम लोग को क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग को सबसे पहले दिया गया है धारा जैसे कि 0.5 एम्पियर है, ठीक है। क्योंकि एम्पियर धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना, तो समझिए कि धारा दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ओके। और ये मिनट है, तो मिनट क्या है, समय है, यानी कि समझिए कि टी दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक है। टी कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। अब देखिए दोस्तों, यदि धारा एम्पियर में है, ठीक है, तो यह समय सेकेंड में होना चाहिए। समय किस में होना चाहिए, सेकेंड में। तो मिनट को सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। तो मिनट 10 है, 10 मिनट है, और 1 मिनट में आप लोग जानते होंगे कि 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में कितना होता है, सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड, यानी कि 60 से गुणा कर देंगे 10 में। तो 10 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड हो गया, ओके। सेकंड होता है, सेकेंड नहीं होता, सेकंड, ठीक है। तो 600 सेकेंड हो गया। अब इसके बाद से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, आवेश का परिमाण। तो यानी कि कूलाम हम लोग को ज्ञात करना है, ओके। तो क्यू आई टी में जो है क्या संबंध होता है। तो क्यू आई टी में हम लोग को संबंध सूत्र जो याद होना चाहिए। सूत्र होता है क्यू आई टी में कि आई बराबर होता है धारा बराबर आवेश बटे समय। धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय, यानी कि क्यू अपन टी होता है। क्यू अपन टी होता है, आवेश बटे समय। तो आवेश का मान कितना है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आवेश का मान पॉइंट में जो है 0.5 है, 0.5 है। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, समय, यानी कि सॉरी यहाँ धारा का मान है ना। यहाँ देखिए धारा का मान है कितना, 0.5। धारा का मान कितना है, 0.5। और आवेश जो है नहीं दिया है, इसी को ज्ञात करना है। और समय दे दिया है 600, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें क्रॉस गुणा कर लेंगे तो क्यू का मान आराम से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर नहीं रखेंगे, यहाँ पे बराबर रखते हैं। तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो 0.5 इंटू क्या हो जाएगा, 600। अब बराबर हो जाएगा क्यू, ठीक है। क्यू ही निकालना है। तो अब देखिए 6 पचे 30, 6 पचे क्या हो जाएगा 30। दो को जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो 2 जीरो बढ़ा दिया। अब जो है एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 300। मैंने क्यू बराबर कितना हो रहा है, 300। क्यू बराबर 300 का मतलब आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो यह हो जाएगा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 300 कूलाम। क्यू बराबर 300 कूलाम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह जो है क्यू बराबर 300 इधर आ रहा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर 300 कूलाम, ओके। तो यही आवेश का परिमाण होगा, ठीक है। यही आपका आवेश होगा, परिणाम होगा, यही आपका उत्तर होगा, बस, ठीक है। फिर अगला जो भी है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए। तो इसके आगे सवाल देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह जो है 2019-20 में 2019 में ही पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऐसा हर साल पूछ देता है। एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए कि किस प्रकार का ये आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, यहाँ कह रहा है कि चालक पर जो है सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है, क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग मानेंगे इसको 5 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे हम लोग मानेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पर 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉनों पर जो कितने आवेश होंगे निकालना हो तो क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है तो 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होंगे, क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आवेश की मात्रा निकल जाएगा, कितने आवेश का मात्रा ही निकालना है ना। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो आवेश की मात्रा बराबर क्या होगा, तो आवेश का मात्रा बराबर होगा एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, बस इसका जो है गुणा कर देना है। तो एन का मान कितना होगा, वो है एन इंटू ई हो जाएगा। तो एन का मान कितना है 5 है, तो 5 गुणे 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो ये जो है कितना हो जाएगा 16 × 80 गुणे 10 पर माइनस 19 रहेगा। 16 × 80 हुआ, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, 16 × 80 यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 8 न होगा, 8 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, बस एक बार आप लोग किए रहेंगे तो यह जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए ना। तो देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि कह रहा है कि एक चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकेंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए प्रति सेकेंड, अब देखिए हम लोग को क्या दिया गया है 1.6 एम्पीयर, एम्पीयर क्या है, तो क्या है यह धारा है। तो हम लोग को धारा दिया गया है कितना 1.6 एम्पीयर, 1.6 एम्पीयर धारा दिया गया है, ओके। यहाँ पे लिख देंगे हॉल, और 1.6 एम्पीयर धारा दिया गया है। यह जो है प्रति सेकेंड चाल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकेंड चाल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यह जो हम लोग को बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं कि प्रति सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन है। प्रति सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई बराबर क्या है, एन है। प्रति सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन है, ओके। अब हम लोग जानते हैं कि धारा बराबर होता क्या है, तो धारा बराबर होता है प्रति सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की मात्रा, प्रति सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, मात्रा होती है। यह जो है धारा बराबर होता है, ये सूत्र याद होने चाहिए, बस यहीं से याद कर लीजिए। प्रति सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, ठीक है। तो प्रति सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए आवेश की मात्रा कैसे निकाला गया। आवेश की मात्रा बराबर क्या है, तो यहाँ पे देखिए आवेश की मात्रा बराबर क्या किया गया है, एन इंटू ई किया गया है। ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है माने इलेक्ट्रॉनों का आवेश, एन इंटू इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हो जाएंगे, तो एक से इसमें गुणा कर दिया गया है। तो आवेश की मात्रा बराबर क्या है, तो सब मिला जुला के ई या इंटू एन है, माने एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई क्या है इलेक्ट्रॉन है जिसपे आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 पर माइनस क्या 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम होता है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे अब देखिए अब धारा है तो धारा आई बराबर सूत्र बन गया ई इंटू एन, चाहे एन इंटू ई, ठीक है। तो आई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1.6, आई का मान 1.6 दिया हुआ है, और ई का मान जो है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलम होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, इंटू एन है। तो अब यह जो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 1.6 बट्टे में क्या हो जाएगा
1.6 गुणे 10 पर 19 कूलाम हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा यन, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो अब देखिए 1.6 से 1.6 कैंसिल, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 10 पर जो है कितना हो जाएगा 1/10 पर -19 बराबर हो गया यन। ठीक है, 1/10 पर -19 है ना बचेगा नीचे, तो 1/10 माइनस में 19 यन हो जाएगा। अब इसको हम लोग चाहें तो बट्टे में है और इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो यह प्लस में हो जाएगा। घातांक जब ऊपर जाएगा, बट्टे में है, घातांक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 पर 19 कूलाम हो जाएगा यन बराबर नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी तो 10 पर 19 होगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 10 पर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया भाई, देखिए कोई भी घातांक है, अगर 1/5 लिखा हुआ है माइनस में 1/5, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो ये जो है घात बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यह माइनस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 19 हो जाएगा। ठीक है, और वह 1/5 पर 2 घात रहता तो ऊपर जाता तो 5 पर जो है माइनस में 2 होता है। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है ये घातांक। ओके, तो 10 पर 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो गया। फिर से अगला सवाल देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या दिया गया है, हॉल में लिखेंगे, हॉल में क्या दिया गया है 250 वोल्ट, वोल्ट का मतलब भी का मान दिया हुआ है 250। ठीक है, 250 भी का मान हो गया वोल्ट। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया गया है 5 एम्पियर, यानी कि आई का मान दिया गया है, आई का मान 5 एम्पियर है। ओके, हम लोग को क्या करना है, परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, बल्बों की संख्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि बल्बों की संख्या कितनी है, माना बल्बों की संख्या कितनी है तो n है, माना कि बल्बों की संख्या क्या है n है। ठीक है, बल्बों की संख्या n है। अब हम लोग जानते हैं कि जो है बल्बों की संख्या, अब देखिए एक बल्ब की क्षमता दिया है P, एक बल्ब का क्षमता P दिया है कितना 25 वाट। ठीक है, एक बल्ब का क्षमता यह जो है 25 वाट दे रहा है। तो अगर n बल्ब हो तो जो है कितना क्षमता होगा, n बल्बों की क्षमता कितनी होगी, तो P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, एक बल्ब की जो है क्षमता कितनी है 25 वाट है, तो n बल्ब होंगे तो उनकी क्षमता कितनी होगी n इंटू 25 वाट होगा। हाँ, ये निकालना जरूरी था P का मान। ठीक है, क्योंकि जो है देखिए भाई याद कीजिए आप लोग, यदि एक बल्ब का क्षमता 25 वाट है तो 2 बल्ब की क्षमता कितना हो जाएगा 25 25 50, यानी कि 25 दूना 50 नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह से n का मतलब गुणा करना पड़ेगा, तो n इंटू 25 वाट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग सूत्र जानते हैं कि पी भी आई में क्या संबंध मिल सकता है, तो पी भी आई बराबर पावर बराबर होता है v इंटू आई, वोल्ट इंटू धारा होता है। पावर बराबर क्या होता है वोल्ट इंटू धारा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि P का मान हम लोग यहाँ से निकाले हैं n इंटू 25। ओके, और भी आई, तो V का मान जो है 250 है तो 250, धारा का मान जो है 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस 25 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि n बल्बों की संख्या ज्ञात करना है। 25 इधर आएगा तो जो है क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, तो 250 गुणे 5, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 25, 25 से इसको काट देंगे हो जाएगा 10, और 10 50 50। तो ये जो है बल्बों की संख्या कितना निकल गया 50, बल्बों की संख्या कितनी होगी 50। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए जो है 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं, 50 गो बल्ब जो है क्या होगा जल सकता है, 50 गो बल्ब जल सकता है। ओके, अब अगला सवाल है जो कि लास्ट सवाल है। तो अगला सवाल है आपके घर के विद्युत मीटर पर जो विद्युत मीटर लगा हुआ है,
250 वोल्ट और 20 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, यानी कि पावर बताना है। तो पावर के लिए जो है P बराबर जो है क्या होता है, VI होता है। तो पावर के लिए P बराबर VI होता है। हम लोग को यहाँ से क्या ज्ञात हो सकता है, यहाँ पे देखिए 250 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि हम लोग को V दिया हुआ है 250 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एम्पियर है, तो एम्पियर का मतलब हम लोग को धारा दिया हुआ है कितना, तो 20 एम्पियर उस मीटर पे लिखा हुआ है कि इससे जो 20 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो सकती है, कितना 250 वोल्ट पे, ठीक है। तो अब हम लोग को पावर ज्ञात करना है। तो P बराबर होता क्या है, P बराबर होता है VI। अभी हम लोग देखे हैं कि P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो P का मान जो है ज्ञात करना है, तो VI का मतलब 250 वोल्ट इंटू I का मतलब कितना है 20 एम्पियर। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 250 दूना 500 होता है, तो 250 दूना 500, आई वही जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 5000, ठीक है। अब 5000 वाट, 5000 वाट हो गया। तो इसका पावर कितना हो गया 5000 वाट। और इसी को अगर किलो वाट में बताना है तो 5000 वाट हो गया। 5000 वाट को किलो वाट में बताना है तो 1000 से भाग दे दीजिए, तो जो है किलो वाट में बदल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 किलो वाट, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 किलो वाट, 5000 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो किलो वाट में बदल जाएगा। तो 5 किलो वाट जो है हम लोग जो है अधिकतम जो है भार संचालित कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और परीक्षा के समय इसको ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।